हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम पढ़ रहे हैं ट्रेन, जो कि चल रही है स्पीड से, और आपको कर देना है इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आता है यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 133 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और देखिए कहता क्या है। यहाँ पर आपको निकालनी है रेलगाड़ी की लंबाई, और क्वेश्चन का पूरा सिनेरियो आपसे बोलता है। देखिए, एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो लड़कों को क्रॉस करती है। क्रम से 6 सेकंड और 9 सेकंड में ये क्रॉस कर जाती है उन लड़कों को। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी, कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊं। देखिए, रेलगाड़ी है, अगर दो लड़कों को क्रॉस कर रही है तो पहली बात तो लड़के यहाँ पर चलायमान अवस्था में, गतिज अवस्था में, यानी कि लड़के चल रहे हैं। अगर लड़के चल रहे हैं तो उनकी चाल भी होगी, हाँ है। आप मुझे बताइए, अगर ट्रेन इनको क्रॉस करेगी तो ट्रेन की चाल भी होगी, हाँ जी। और ये एक समान दिशा में जा रहे हैं, और एक समान दिशा में सापेक्षिक गति जब पढ़ते हो आप, सापेक्षिक चाल पढ़ते हो, तो यहाँ पर आपको पता है कि चाल घट जाती है। इसका मतलब ये है, जब ट्रेन पहले लड़के को पार करेगी तो आपको पता होना चाहिए ट्रेन की चाल में से पहले लड़के की चाल घट जाएगी, ये सापेक्षिक चाल आएगी। जबकि दूसरे लड़के को पार करेगी तो ट्रेन की गति में से, ट्रेन की चाल में से दूसरे लड़के की चाल घट जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए अच्छे से, ट्रेन तो एक ही है। दोनों कंडीशन में जब ट्रेन लड़के को पार करेगी तो अपना डिस्टेंस पार करेगी, और इस कंडीशन में दोनों स्थितियों में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, बराबर, क्योंकि ट्रेन खुद का डिस्टेंस पार करेगी। इसका मतलब डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। डिस्टेंस ऑफ ट्रेन 1 बराबर डिस्टेंस ऑफ ट्रेन 2, यानी कि दोनों स्थिति में ट्रेन का डिस्टेंस समान रहने वाला है बच्चों। इसका मतलब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। पहले लड़के को क्रॉस कराइए तो ट्रेन की चाल है आपकी s, माइनस पहले लड़के की चाल कितनी है, आपने कहा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। समय कितना ले रहा है पहले लड़के को पार करने का, 7 सेकंड। अब ये जो डिस्टेंस आया है दूसरी कंडीशन के डिस्टेंस के बराबर होगा। अब ये ट्रेन दूसरे लड़के को पार कर रही है, उसकी चाल कितनी है, आपने कहा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई भी दिक्कत नहीं। समय ले रही है 9 सेकंड। फाइनली कैलकुलेशन करना है, आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर 7 सेकंड, 9 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो 7 और 9 रेशियो का काम करेंगे, इनकी यूनिट हट जाएगी। फाइनली अंदर जो यूनिट है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो जो भी आंसर आएगा हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। चलिए कैलकुलेशन 7s, देखिए 7s, क्या मैंने सही लिखा है, 7 गलत लिख दिया है। यहाँ पर समय 6 सेकंड है, क्लियर, गलत लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, काट लेंगे, ये 3 बार, ये 2 बार। फाइनली 2s माइनस 10 बराबर 3s माइनस 21। 3s में से 2s गए, बच्चों ने कहा s बचेगा, यहाँ 21 में से 10 गए, 11 आएगा। 11 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आएगी ट्रेन की। रख देनी है डिस्टेंस में, डिस्टेंस ये है या ये है, किसी में भी रख दीजिए। आपने इसमें रख दिया, आपने इसमें रखा, देखिए 11 माइनस 5, आपने कहा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा समय क्या है 6 सेकंड, 6 सेकंड, और आपको पता है आंसर निकालना है मीटर में लंबाई का, और यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, किलोमीटर प्रति घंटा से आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। बड़े से छोटा बनाते हैं तो सीधे छोटे का गुणा करते हैं, 5/18 गुणा 6, क्या होगा यहाँ पर, 6 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा ये 2 बार, 2 पंजे 10 मीटर, आंसर आ जाएगा ट्रेन की लंबाई 10 मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक कोने में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है, 4 मिनट तक देख सकता है, और वह इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चों सुनिए, पहली बात तो पढ़ रहा है कौड़ा, और एक सामान ढोने वाली गाड़ी है, एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यहाँ पर गाड़ी भी चलायमान अवस्था में है और व्यक्ति भी चलायमान अवस्था में है। इसका मतलब दोनों की चाल लगेगी और एक ही दिशा है, एक ही दिशा के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय। कंफर्म। अब मुझे एक बात बताइए, जब एक दिशा में चलते हैं
तो चाल घट जाती है S1 माइनस S2, और विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल जुड़ जाती है S1 प्लस S2। इसी को कहते हैं सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल। कन्फर्म। अब देखिए, जो सामान ढोने वाली गाड़ी है वह उस व्यक्ति को, लड़के को समान दिशा में क्रॉस करती है। तो सामान ढोने वाली गाड़ी की चाल S और लड़के की चाल कितनी दी गई है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मुझे बताइए ये कितने दूर तक देख सकती है, यह उस गाड़ी को कितनी दूर तक देख सकता है? अगर ये 4 मिनट तक देख सकता है तो 4 मिनट इसका हो गया समय इसको पार करने का। किसको पार करने का? इसके डिस्टेंस को। जितना डिस्टेंस होगा जहाँ तक गाड़ी दिख रही है, कितना डिस्टेंस है? 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। तो 100 मीटर हो गया डिस्टेंस, और 4 मिनट हो गया आपका, 4 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया आपका वह टाइम, ठीक है, जिसमें वह उसको देख सकता है। फाइनली क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है। इसको मीटर पर मिनट है, पहले सेकंड में चेंज कीजिए, सेकंड में ये आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पर आपका जो आंसर है किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ पर, तो आप इसको चेंज कर लीजिए, मीटर पर सेकंड है, आप इसको बड़ा कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में। बड़ा करने के लिए 18/5, 18/5 कैलकुलेशन कीजिए। 4 पंजे 20 से कटेगा ये 5 बार, ठीक है। 6 से कटेगा 3 बार, 6 से कटेगा 10 बार, यहाँ से कट जाएगा 2 बार। 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5। क्लियर? कोई भी दिक्कत नहीं है। 3 इसमें जुड़ जाएगा, चाल आ जाएगी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी? सामान ढोने वाली गाड़ी की, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है, उसकी चाल दी गई है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती हैं। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। निकालना क्या है आपको? समय। समय, और आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी, कौन सी दूरी लेनी है आपको? दूरी लगेगी कभी भी ट्रेन किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को पार करती है तो खुद का डिस्टेंस क्रॉस करती है। तो दूरी तो केवल आएगी ट्रेन की, जो कि 110 मीटर है। और जबकि चाल लगेगी यहाँ सापेक्षिक, क्योंकि यहाँ पर दोनों चलायमान अवस्था में, दोनों गति अवस्था में, दोनों मोशन में, और डायरेक्शन क्या है? यहाँ पर डायरेक्शन विपरीत है, तो चाल जुड़ जाएंगी। पहली की चाल कितनी है? ट्रेन की 60, लड़के की 6, 66 हो जाएगी। डायरेक्टली जोड़ लिया मैंने, ठीक। चूंकि यहाँ पर आपका डिस्टेंस मीटर में है और ये आपकी चाल किस में है? ये चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में। चेंज करेंगे, छोटा करेंगे मीटर पर सेकंड में, छोटे से गुणा 5/18। इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें बता चुका हूँ छोटा कौन होता है, बड़ा कौन होता है। अच्छे से देख लिएगा उस वीडियो को। 6 से काटिए 3 बार, 6 से काटिए 11 बार, 11 से काटिए 10 बार, 5 से काटिए 2 बार, और 2 तिया 6। फाइनली समय निकालना है आपका, और समय आ जाएगा 6 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 36 बोलता क्या आपसे? 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को, जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 10 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल बतानी है। यहाँ पर देखना है क्या दोनों मोशन में है? यहाँ ट्रेन तो चल रही है, तो ट्रेन तो मोशन में है, और जहाँ वह उस आदमी को क्रॉस करती है जो कि उसी की दिशा में जा रहा है, यानी कि समान दिशा में जा रहा है, वह भी चल रहा है। इस कंडीशन में चाल घट जाती है। ट्रेन की चाल में से उस लड़के की, उस आदमी की चाल घटानी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, जो कि 5 है। ऐसा ही है, पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, हाँ बिल्कुल। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी, अगर एक ट्रेन पार कर रही है आदमी को, तो दूरी लगेगी ट्रेन की, यानी कि 125 बटे समय कितना दिया गया है पार करने का? 10 सेकंड। ये मीटर और ये सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। आंसर है किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ पे चेंज कर लीजिए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ा बनाना है तो बड़े का गुणा 18/5। 5 से काट लेंगे 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से 9 बार, 9 पंजे 45। क्लियर? 45। चाल निकालनी ट्रेन की, -5 बराबर 45, -5 जुड़ जाएगा,
50 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा ट्रेन की चाल, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, जैसा मैंने लड़के का बताया था ना वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। इस कंडीशन में आपका डिस्टेंस बराबर होता है, इसमें लंबाई और गति दोनों पूछा है, बता रहे हैं। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि डिस्टेंस जो होता है ट्रेन का दोनों कंडीशन में समान होता है जब ट्रेन पार करती है किसी लड़के को, दो लड़कों को। देखिए, एक ट्रेन दो व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं। पहली बात तो समान दिशा है, घटेगी चाल, और वह उन्हें क्रम से 9 और 10 सेकंड में पार कर जाती है। पास कर जाती है मतलब पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई और गति बताइए। आपको ये पता है ना कि दोनों लड़कों को तो ट्रेन ही पार कर रही है, तो डिस्टेंस समान होगा। और डिस्टेंस क्या होता है आपको पता है, चाल गुणा समय। तो चाल कौन सी होगी, चाल होगी जब ट्रेन की चाल में से आप पहले लड़के की चाल को घटाएंगे जो कि 2 है, और पहले लड़के का समय क्या है, आपने कहा 9 सेकंड, बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ ट्रेन सेकंड कंडीशन में। उसमें भी चाल गुणा समय लगाएंगे। तो यहाँ चाल दूसरे लड़के को पार कर रही है, उसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि समय क्या है उसका 10 सेकंड। ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये रेशियो का काम करेगा। अंदर है किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। यहाँ हो गया 9s, यहाँ हो गया 10s। 10s में से 9s गए, सिर्फ बचेगा s, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना है, 9 दूनी 18, माइनस के 18, यहाँ माइनस के 40। एक जैसे घट जाते हैं, माइनस के 40 में से माइनस के 18 जाएंगे। तो बच्चों आपने मुझसे कहा बचेगा कितना, 22। तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगी चाल। पहला आंसर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी निकालनी है, दूरी के लिए ट्रांसफ़र कर दीजिए, दूरी के लिए ट्रांसफ़र कर दीजिए। किस में, इसमें रख दीजिए, ये भी दूरी है ये भी दूरी है। तो आप रखेंगे तो देखिए 22 में से 2 जाएगा, आपका आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 9 सेकेंड। चूँकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मीटर में आंसर है डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का अगर मीटर में आंसर है तो चेंज करेंगे, बड़े से छोटा 5/18। अब करेंगे बाकी कैलकुलेशन। 9 से कट जाएगा 2 बार, 2 से ये 10 बार, 10 पंजे 50 मीटर ट्रेन का डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस और चाल दोनों उपस्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई देती है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाते हुए 2 व्यक्तियों को क्रम से 6 सेकंड और 6.4 सेकंड में पार करती है। समय दिए गए हैं दोनों लड़कों के। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रखता है, दूसरा 6.3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रखता है। रेलगाड़ी की गति निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। मैंने आपको बताया है जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो खुद का डिस्टेंस पार करती है, और दोनों लड़कों को पार करेगी तो 2 कंडीशन बनेंगी, और दोनों कंडीशन में डिस्टेंस ऑफ ट्रेन समान रहने वाला है। क्लियर? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। यहाँ चाल गुणा समय जो मैं लगाऊंगा पहली कंडीशन का होगा, तो चाल ट्रेन की चाल में से पहले लड़के की चाल घटा देंगे जो कि 4.5 है। क्यों घटाया? क्योंकि ये दोनों चलायमान अवस्था में हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं, और पहला लड़का समय लेता है 6 सेकेंड। ट्रेन में से दूसरे लड़के की चाल घटाएंगे दूसरी कंडीशन में 6.3, और ये समय लेता है 6.4। कैलकुलेशन करना है और कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ सेकंड है, यहाँ सेकंड है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा। जो भी आंसर आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। करते हैं, यहाँ आ जाएगा 6s, कोई दिक्कत नहीं। 4.5 का गुणा 6 से करेंगे तो आएगा 27। कैसे? इसको लिख सकते हैं 9/2, 9 का आधा, 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 नाम 27, माइनस 6.4s माइनस इसका गुणा इसमें करिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 तिया 12 की 2, हंसी बची 1, 4 छिंग 24, 3 छिंग 18, 24 18 42 1, 43 की 3, कैरी कितनी 4, 6 छिंग 36 4 40, 0.2 के बाद लग जाएंगे। फाइनली आपको पता है 6.4s में से 6s गए तो आप कहेंगे 0.4s बचेगा, बराबर 40.32 इधर जाएगा, इसमें से 27 जाएगा तो बचेगा कितना? आपने मुझसे कहा 13.32 बचेगा।
किल्ली ईयर। अब देखिए अच्छे से जो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पॉइंट है, ओके, यहाँ भी पॉइंट है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 के बाद पॉइंट है, तो 2 में से 1 गया, जो भी आंसर आएगा 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे फाइनली। 2 में से 1 गया, 1 बचा है ना, पॉइंट 1 के बाद आ जाएगा, बाद में लगा देंगे। 4 से काट दिए, 4 तिया 12, बचेगा 1 पॉइंट नहीं यहाँ पर, 4 तिया 12 बचेगा 1, 4 तिया 12 पॉइंट 1 के बाद 33.3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 102 मीटर चौड़ी नहर है। एक और बात बता दूं, यहाँ पर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, नहर को पार करती है तो उनका डिस्टेंस भी काउंट होता है। तो यहाँ नहर का डिस्टेंस प्लस रेलगाड़ी का डिस्टेंस 150 बटे समय 7 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, आंसर भी मीटर पर सेकंड में चाहिए। जोड़ लेंगे, आ जाएगा 252 बटे 7, 7 तिया 21, 7 छिंग 42, 36 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है और 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई, बच्चों अच्छे से सुनिएगा, कभी भी एक रेलगाड़ी कोई 2 प्लेटफॉर्म को पार करे तो उन दोनों प्लेटफॉर्म की दूरी का अंतर बट्टे उन दोनों प्लेटफॉर्म को पार करने में लगने वाले समय का अंतर। क्लियर? यानी कि मैंने कहा यहाँ पर दूरी का अंतर बटे समय का अंतर ही ट्रेन की चाल को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब शॉर्ट में बात करूं, ट्रेन की चाल डायरेक्टली कैसे निकलेगी? जब आपको 2 ब्रिज दिए गए हैं, 2 प्लेटफॉर्म दिए गए हैं और उनको रेलगाड़ी पार कर रही है, तो ऊपर आएगा आपका डिस्टेंस का अंतर, क्लियर, और नीचे आएगा समय का अंतर। बस ये कर देना है, क्लियर। यानी कि आप क्या करेंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस में से पहले प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस को घटाएंगे, नीचे टाइमिंग के लिए दूसरे समय में से पहले समय को घटाएंगे, यानी कि जो दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लग रहा है उसमें से पहले ट्रेन को पार करने में जो समय लग रहा है, ट्रेन को नहीं, पहले प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लग रहा है घटा देंगे। फाइनली दूसरे प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कितना है बच्चों? आपने मुझसे कहा दूसरा का है 20 मीटर, पहले का है 50। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर लीजिए, माइनस नहीं देखना। 50 में से 20 जाएगा और समय में अंतर क्या होगा? 15 में से 10 जाएगा, ये आएगा 30, ये आएगा 5 और चाल आएगी 6 मीटर। क्या निकालना है? रेलगाड़ी की लंबाई। चाल आएगी 6 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गई चाल, ये तो आ गई चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। एक बात बताइए, जब इसने पहले प्लेटफॉर्म को पार किया होगा, तो अपनी चाल से किया होगा, जबकि पहले प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना लग रहा है? 15 सेकंड। तो इसकी चाल क्या है? आपने कहा 6 मीटर पर सेकंड चाल, और इसको समय कितना लग रहा है? इसको समय लग रहा है 15 सेकंड। तो 15 छिक्के 90 मीटर क्रॉस हुआ होगा। अब 90 मीटर में कौन कौन इंक्लूड है? स्वयं ट्रेन इंक्लूड है और स्वयं वह पहला प्लेटफॉर्म इंक्लूड है। प्लेटफॉर्म की लंबाई तो 50 मीटर है, तो 90 में से 50 गया, ट्रेन की कितनी होगी? 40, और 40 मीटर अभीष्ट आंसर है। ठीक है, क्या किया बताता हूँ। कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो दोनों प्लेटफॉर्मों की दूरियों का अंतर, दोनों प्लेटफॉर्म को पार करने वाले समय में अंतर, चाल देगा, चाल 6 मीटर पर सेकंड। अगर ट्रेन की चाल है और पहले प्लेटफॉर्म को पार कर रही है वह 15 सेकंड में, तो 15 छिक्के 90 मीटर क्रॉस होगा। 90 मीटर में कौन कौन इंक्लूड होगा? वह प्लेटफॉर्म भी होगा, वह ट्रेन का डिस्टेंस भी होगा। प्लेटफॉर्म का है 50, 90 में से 50 घटा लीजिए, आ जाएगा ट्रेन का 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए।
कितना समय लगेगा, ये कहता क्या है, पढ़ लेते हैं, छोटा कीजिए, वहाँ से कट रहा है क्वेश्चन। हाँ जी, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की लंबाई है, चाल है, इसे 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो रेलगाड़ी है, पार कर रही है पुल, तो पुल को पार करेगी तो पुल का डिस्टेंस प्लस खुद का डिस्टेंस, तो दोनों का डिस्टेंस तो हो गया 290, ये हो गई दूरी, ये हो गई दूरी। और आपको पता है दूरी में अगर भाग लगाते हैं चाल का तो आता है समय, वही निकालना है। चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर निकालना है सेकंड में। तो आप बड़े से छोटा बनाएंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे, 18 पंजे 90। अब यहाँ से क्या करेंगे, काटा कुटी कर लेंगे, यहाँ पर आंसर पॉइंट में आने वाला है। 5 से काटेंगे इसको, 5 पंजे 25, यहाँ बचेगा 4, 5 अट्ठे 40, 58 में 5 का भाग देना है। सीधी बात करूँ, इसका दुगना करो 58 का, आपने कहा 116 आ जाएगा। मैं कहता हूँ 5 से भाग लगाओ, दुगना करके पॉइंट लगा दो, 11.6 सेकंड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में 800 मीटर लंबे एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 1200 मीटर लंबे पुल को पार करती है। समय सेम क्वेश्चन है, कैसे करना है, 1200 और 800 पार होगा टोटल 2000 मीटर, किस चाल से, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। छोटी करेंगे चाल, 5/18, जिससे कि ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, मीटर से मीटर कट जाता है तभी आंसर आता है सेकंड में, जो कि समय होता है। फाइनली काटा कुटी करेंगे, 6 से कटेगा ये 3 बार, 6 से कटेगा ये कितने बार, 20 बार, 20 पंजे 100, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, 20/3 6, 20/3 आ रहा है सॉरी कुछ गलत कर लिया, हाँ 20/3 नहीं आ रहा है, 3 नीचे के रूप में आया है, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 20 या 60 सेकंड आएगा, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। दिल्ली स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है, 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को इसे कितना सेकंड में पार करेगी। तो समय बराबर यहाँ पर कौन कौन पार हो रहा है, आपने कहा यहाँ पर पार हो रहा है प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस प्लस ट्रेन का डिस्टेंस, 238 में 162 जोड़ देंगे 400 आ जाएगा, 400 मीटर तो दोनों का डिस्टेंस है, और पार करने में समय आपको निकालना, जबकि चाल सिर्फ ट्रेन की होगी क्योंकि ट्रेन ही चल रही है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा, छोटा करेंगे 5/18, कैलकुलेशन करेंगे, 6 से कटेगा ये कितने बार, आपने कहा 3 बार, ये कितने बार कटेगा 20 बार, 20 से 20 पंजे 100, 100 से कट जाएगा ये कितने बार, 4 बार, और 4 तिया 12, आंसर आएगा इसका कितना, 12 सेकंड। चेक कराइए मुझे, ऑप्शन 12 सेकंड, 12 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए अगर ऐसे प्रश्न आते हैं मैं छोड़ सकता हूँ, ये भी समय निकालना बिल्कुल छोड़ूंगा मैं। और अगर जो भी बच्चा अगर ऐसा कहता है कि ऐसे प्रश्न बार बार कराए जाएं, भाई क्या स्तर है आपका कि मैं बार बार कराऊं, मेरे कराने से क्या मतलब, कुछ ज़्यादा टाइम ही खराब होगा आपका भी और मेरा भी। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, समय निकालना था, लंबाई निकालनी है, इसको देख लेते हैं। 45, एक बात बताइए, एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे 2 पुल को पार कर रही है। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था, 600 मीटर और 200 मीटर। तो रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए डायरेक्टली क्या करते हैं, इन पुलों के दूरियों का अंतर, 600 में से 200 गए 400 मीटर है ना, और इन पुलों के समय में अंतर 80 में से 40 गया 40 सेकंड, कुल मिलाकर 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी ट्रेन की चाल, है ना। और जब इस ट्रेन ने पहले पुल को पार किया होगा तो समय लेती थी 80 सेकंड। आप मुझे बताइए समय लिया है 80 सेकंड और चाल भी है, क्या दूरी निकाल सकते हैं। आपने कहा हाँ जी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल 10 और समय कितना है 80। जब ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म को, पहले पुल को पार कर रही थी तो 800 मीटर क्रॉस कर रही थी। 800 मीटर में खुद का डिस्टेंस है और उस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है। जहाँ प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस 600 है तो खुद का कितना होगा 200। यही आपको फाइंड आउट करना है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक ट्रेन एक बिजली खंभे को 8 सेकंड में पार करती है और एक प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? कॉन्सेप्ट समझिए। जब ट्रेन खंभे को पार करेगी तो अपना डिस्टेंस पार करेगी, कन्फर्म। और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस प्लस खुद का डिस्टेंस पार करेगी। इसका मतलब यह है कि 32 सेकंड में तो प्लेटफॉर्म और खुद का डिस्टेंस पार हो रहा है, जबकि 8 सेकंड में खुद का डिस्टेंस पार हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मुझे आप डायरेक्टली समझाना चाह रहे हैं। अगर 32 सेकंड में ट्रेन का डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस और 8 सेकंड में केवल ट्रेन का डिस्टेंस, तो 32 में से 8 घटा दो ट्रेन वाले डिस्टेंस का, कितने सेकंड में यह खुद का नहीं प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस पार करेगी। तो 32 में से 8 गए, आपने कहा 24 सेकंड में यह प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेगी, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेगी। समझा देता हूं फिर दोबारा। 8 सेकंड में डिस्टेंस ऑफ ट्रेन निकल के आएगा और जबकि यहां पर 32 सेकंड में डिस्टेंस ऑफ ट्रेन प्लस डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 32 सेकंड वह समय है जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है, और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद का डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस पार करती है, और जब ट्रेन खंबे को पार करती है तो खुद का डिस्टेंस पार करती है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर मैं 32 सेकंड में से 8 सेकंड घटा दूं, ट्रेन को पार करने का, ट्रेन की डिस्टेंस को पार करने का समय घटा दूं, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस 26 सेकंड में पार हो रहा है, 26 सेकंड में। ठीक, किस चाल से? ट्रेन की चाल से, जो कि 69 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूछा है आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या आएगी? डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म क्या आएगा? चाल गुणा समय। चाल, प्लेटफॉर्म तो नहीं चलता, ट्रेन ही चलेगी। 69 किलोमीटर प्रति घंटा से छोटा करना पड़ेगा, 5/18। और समय कितना लगता है प्लेटफॉर्म को पार करने का? 26 सेकंड। डायरेक्टली आंसर क्या आएगा? कैलकुलेशन। चलिए करते हैं भैया, काटाकूटी कर देंगे और क्या करेंगे। यहाँ से काट लीजिए, 3 से कितने बार कटेगा? आपने कहा 3 से कटेगा 6 बार। 3 से इसको काट लीजिए, 3 से कितने बार कटेगा? आपने कहा 3 दूनी 3 तिरका। यहाँ पे और काट लीजिए, और भी काट सकते हैं आप। क्या काट सकते हैं? 23 गुणा 5 26 और 6, 26 बचेगा, 24 बचेगा। अरे भाई 24 बचेगा, 24 है यहाँ पर। 6 चौक 24, 23 पंजे 115 गुणा 4, ये आंसर आ जाएगा 460, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की लंबाई, सेम क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली कराऊंगा। 9 सेकंड ट्रेन को खुद का डिस्टेंस पार करने में, और 30 सेकंड प्लेटफॉर्म और ट्रेन का डिस्टेंस। 30 में से 9 घटाओ, 21 सेकंड वह समय होगा जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी। 21 सेकंड में, 21 सेकंड में किसकी चाल से? अपनी चाल से। 84 किलोमीटर प्रति घंटा से चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, ये आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। काटाकूटी कर लीजिए, 6 तिया और 6 एकम 6, 6 चौक, 3 से 7 बार, 14 पंजे 70, 7 2 7 49, 490 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, चाल क्या है? देखिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 है, खुद की लंबाई 120 है, दोनों की लंबाई 220, और 220 दूरी पार हो रही है 10 सेकंड में, तो चाल आएगी 22 मीटर पर सेकंड। पर आंसर निकालना है आपको बड़े में, तो बड़ा बनाने के लिए 18/5, 18/5 कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 18 दूनी 36 की 6 कैरी कितनी 3, 18 दूनी 36 और 3 39/5। 5 से कभी डिवाइड देते हैं तो इसका दुगना कर दीजिए, और दुगना करके पॉइंट लगा दीजिए, दुगना आएगा 792, और पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न।
एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की लंबाई बताइए। क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 26 सेकंड में, तो चलेगी कौन? मालगाड़ी। मालगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, चेंज कर लेंगे छोटे में 5/18। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी तो दोनों की होंगी, मालगाड़ी की दूरी होगी दूरी ऑफ मालगाड़ी प्लस दूरी ऑफ किसे पार कर रही है? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लंबाई 250, कितने समय में? 26 सेकंड में। सब कुछ दिया है, डिस्टेंस ऑफ मालगाड़ी निकालना है। 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 का होना 26 होगा, 520। 520 में से 250 घट जाएंगे, डिस्टेंस ऑफ मालगाड़ी आ जाएगा। आएगा फाइनली कितना? बच्चों ने कहा 270 मालगाड़ी की डिस्टेंस आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई निकाली, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, यहां पर भी रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी, बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप करेंगे। नेक्स्ट, ये कट रहा है, थोड़ा छोटा कीजिए क्वेश्चन को। हाँ, प्लेटफॉर्म की लंबाई बता चुका हूं, कर लेना। नेक्स्ट भाई, एक जैसे क्वेश्चन कराने से क्या फायदा है? बच्चे तो आप नहीं हो, बिना फालतू पूरी किताब को छापा जाए कॉपी पेन से। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी, प्लेटफॉर्म को पार किया जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं, वह पढ़ लेते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, चाल इधर बराबर दूरी दोनों की आ जाएगी बट्टे समय 27 से कैलकुलेशन है। नेक्स्ट पॉइंट में भी नहीं है कैलकुलेशन, इसमें भी रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। नेक्स्ट कुछ है नहीं इसमें भी रेलगाड़ी की, अब देखो एक जैसा जो हो रहा है वो स्किप करूंगा मैं। इसमें भी रेलगाड़ी की देखिए ट्रेन की कितनी लंबाई है ये निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 56 देख रहे हैं। 56 में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखाई दे रही है, अगर कैलकुलेशन दिखाई दे रही है तो मैं इसको कराता हूँ। देखिए इसको मैं करा रहा हूँ, जहाँ कैलकुलेशन है उसको मैं करा दूंगा, ठीक है। देखिए एक ट्रेन 14.5 सेकंड में 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है और 20.25 सेकंड में 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन की गति डायरेक्टली बताया मैंने, जब भी दो प्लेटफॉर्म पार होते हैं तो ट्रेन की जो गति है, स्पीड ऑफ ट्रेन कैसे निकलती है? उन दोनों प्लेटफॉर्म की दूरी में अंतर, यानी कि उनके डिस्टेंस में अंतर, डायरेक्टली 245 में से 130 जाएगा। बच्चों आपने कहा बचेगा कितना? 115। कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर रख दिया। बट इस समय में अंतर कितना है? 20.25 में से 14.5 जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर मिल जाएगा आपको 5.5 और 0.25, ये आ जाएगा 5.75। 5.75 ठीक है। अब मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा यहाँ पर जैसे मैं बता दूँ। चूँकि ये आपका मीटर पर सेकंड में आया, आपको गति निकालनी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप छोटे से बड़ा करेंगे 18/5। अब कर लेंगे कैलकुलेशन छोटा, कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर मैं बात करूँ 5 से इसको काटूँ 23 बार कटेगा, पॉइंट हटाऊँ तो 2 जीरो ऊपर लगाएंगे यानी कि 100 लगा देंगे। फाइनली 25 से काटूँ तो 25 से 4 बार, 25 से इसको काटूँ तो 25 दूनी 50, यहाँ बचेगा 75, 25 दिया 75, 23 से 23 कट जाएगा, बचेगा कितना? आपने कहा यहाँ बचेगा 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि चाल होगी। ऑप्शन डी करेक्ट है। कैलकुलेशन बड़ी नहीं है, करते जाना है बस। अगला प्रश्न 57, एक जैसा और छोटा क्वेश्चन होगा तो कराने से फ़ायदा नहीं। ट्रेन की लंबाई बताइए, क्या कराऊँ इसमें? इतना छोटा है, और बाकी भाई जो टीचर अगर एक जैसा क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ सिखा रहे हैं। सिखाने का मतलब ये होता है कि अगर एक जैसे क्वेश्चन है उसको स्किप किया जाए, जिससे आपका भी टाइम बचे, है ना, आपका नेट बचे। नेट तो खर्च होता ही है ना इसमें। तो एक जैसे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पेन उठा के करेंगे, बाकी मैं प्रत्येक क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ यहाँ। तो 57 में लंबाई निकालनी है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल लेंगे। 58 देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है और 350 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड में और 430 मीटर एक स्टेशन को 23 सेकंड में। रेलगाड़ी की गति करना क्या है?
दोनों के जो आप स्टेशन पार कर रहे हो दोनों स्टेशनों की दूरी में अंतर कितना आ जाएगा 80, समय में अंतर कितना आ जाएगा 8, 80/8 80/8 जो भी आएगा यानी कि आपका आएगा 10 आएगा मीटर पर सेकंड में, चेंज कर लेना 18/5 और 5 से 10 कट जाए 2, 18 दूनी 36, आंसर होगा ऑप्शन डी। ये तो ऊपर ही ऊपर हो रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है। 58 59 में ट्रेन की लंबाई निकालनी है। 60 में देखिए रफ्तार निकालनी है ट्रेन की। ट्रेन कितनी दूरी तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इसकी मैं बात करूं 60 की, ये कहता है एक ट्रेन 36 सेकंड में 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन कितनी दूरी तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, इस क्वेश्चन को कराते हैं। देखिए ये आपसे क्या पूछता है, ये पूछता है कि एक ट्रेन 36 सेकंड में 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। जब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसकी चाल होगी, ट्रेन की चाल बराबर दूरी होगी प्लेटफॉर्म की और दूरी होगी ट्रेन की बटे समय होगा दोनों को पार करने का जो कि 36 सेकंड है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दो चीज़ चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन और चाल भी चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन कितनी दूरी तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन की यहाँ पर चाल भी दी गई है 70, सब कुछ तो दिया गया है। किलोमीटर प्रति घंटा है तो चेंज कर लीजिए 5/18, बाकी कैलकुलेशन डिस्टेंस ऑफ ट्रेन निकालना है। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और ये 700 और 700 में से 520 गया, आप कहेंगे 180 आएगा डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, कुछ है नहीं सवाल में, बिल्कुल भी कुछ है नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे। ट्रेन की गति बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, पुल को पार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों की लंबाई दी गई है, समय का भाग लगा देना 46 का। अगला प्रश्न, ये 61 हो गया। 62 देखें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, इसमें भी आपको निकालनी है ट्रेन की लंबाई। अगर आप पॉइंट से घबरा रहे हैं तो मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ उसकी। 63 ट्रेन की लंबाई नहीं सॉरी, प्लेटफॉर्म की लंबाई। एक 152.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन की लंबाई 152.5 है। चलिए, जो 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ट्रेन की चाल 57 किलोमीटर प्रति घंटा है, चेंज करेंगे 5/18। ये हो गई चाल, ये हो गई दूरी। क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म आएगा बटे समय आएगा जो पार करने का है 39 सेकंड। दोनों को लंबाई निकालना है, डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। बताइए क्या क्या है इसमें, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बाकी कैलकुलेशन में छोटी करता हूँ। मैं इधर 2 का गुणा कर लूँ तो नीचे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। इससे होगा क्या, 152.5 का दुगना होता है 305, 2 गुणा डिस्टेंस। क्लियर, 39 गुणा 2 यहाँ आ जाएगा। अगर मैं काट लें, अगर हम काट लें 3 से 6 बार, 3 से कितने बार 19 बार, 19 पंजे 95 बटे 6, यहाँ काटें तो 3 से कट जाएगा। कितने बार आपने मुझसे कहा 3 से कटेगा 2 बार, और 3 से कट जाएगा कितने बार, आपने कहा 13 बार। कितने बार आपने कहा 13 बार कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 13 का गुणा 95 में करना है, फिर घटा देना है, आंसर तो आना है। तो 13 पंजे 65 की 5, कैरी कितनी 6, 13 90 होता है 117, 117 और 6 123। क्लियर, में से घटा देंगे 305 आएगा 2D का मान, हमें D का निकालना है। घटाइए, 5 में से 5 गए 0, यहाँ 3 में से 0 गया तो 3, और यहाँ 12 में से 3 गया 9, 930/2 जो डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म आएगा। इसका आधा कर दीजिए, आधा कितना होगा, आपने कहा 465, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बाकी करने का तरीका आना चाहिए। देखिए, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में। रेलगाड़ी की गति, रेलगाड़ी की गति डायरेक्टली कैसे निकलती है, दोनों जो प्लेटफॉर्म है उनकी दूरी में अंतर। 205 में से 110 जाएगा 95, ऊपर दूरी का फ़र्क और नीचे आएगा समय का फ़र्क। 18.25 में से 13.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, आपने मुझसे कहा 4.5 वहाँ मिल जाएगा,
यानी कि 4.75। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक तरीका तो ये भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 0.75 है, 0.75, इसमें आप 4 से गुणा कीजिए, आपको 3 प्राप्त होता है, 3 मिलता है। इसका मतलब मैं यहाँ 4 से गुणा कर लूँ, यहाँ भी 4 से गुणा कर लूँ, होगा क्या, इसमें करूँगा तो 3 मिल जाएगा और 4 चौक 16, 16 प्लस 3 19 हो जाएगा। ये 19 से देखिए 95 काट लीजिए, 5 बार 5 चौक 20, 20 आ गया इसका आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी आंसर 20 आया है वो किस में आया, मीटर पर सेकंड में। पर आपको बड़ा बनाना है, बड़े के लिए 18/5 यानी कि बड़े का गुणा, 5 से कट जाएगा 4, 18 चौक 72, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। अगला प्रश्न आप बताइए, नेक्स्ट कीजिए। 65 ये कहता है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है 1000 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है। खुद की लंबाई 500, सुरंग की 1000, 1500 को पार किया जाएगा 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में। ट्रेन की क्या निकालनी है, चाल किस में निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में, जबकि ये आया है मीटर पर सेकंड में। बड़ा बनाएंगे 18/5 का गुणा आपको करना पड़ेगा। तो देखिए काटा कुटी कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको काट लीजिए, कितने बार कटेगा, 30 बार, 6 से कितने बार कटेगा, ये 6 पंजे और 18 पंजे 90, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि 66 है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को तो 8 सेकंड में पार करती है, यदि वह एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। मैंने अभी बताया था कि प्लेटफॉर्म को पार करने में यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ यानी कि 20 सेकंड ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म और डिस्टेंस ऑफ ट्रेन पार हो रहा है, जबकि 8 सेकंड ये इंडिकेट करता है कि इसमें केवल डिस्टेंस ऑफ ट्रेन पार हो रहा है। क्लियर, तो इसमें से 8 सेकंड वाला घटा दूँ तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन हट जाएगा, डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म पार हो रहा होगा 12 सेकंड में। 12 सेकंड में डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म पार होता है किसकी चाल से, ट्रेन की चाल से, जो कि कितनी है दिया गया है क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है और एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड, हाँ कोई दिक्कत नहीं, यानी कि खंभे को 8 सेकंड पार कर रही है। तो ट्रेन की चाल निकाल लेते हैं अलग से। चाल बराबर क्या होता है, दूरी, ट्रेन की दूरी क्या है 250, खंभे को 8 सेकंड में, तो ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी 250/8, ये आएगी आपकी मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आपका मीटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। काट लीजिए, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 2 से ये कट जाएगा 100, 125 से ये आएगा 375, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 67, 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। तो 145 खुद का डिस्टेंस, 655 पुल का डिस्टेंस, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, आपने कहा 800 आ जाएगा। कितने सेकंड में, 36 सेकंड में। ट्रेन की गति निकालनी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या कर लेंगे, बड़े का गुणा, 18/5, 18 से 36 कटेगा 2 बार, 10 से कट जाएगा 0, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा, चाल जो कि निकालनी है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी एक 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। पहली बात तो यह है कि रेलगाड़ी चल रही है तो चाल होगी, चाल कितनी है इस ट्रेन की, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। चेंज करेंगे छोटा बनाने के लिए 5/18 का होना। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी दोनों की लगेगी। एक रेलगाड़ी एक 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई 550 और खुद की आपको डिस्टेंस ऑफ ट्रेन निकालना है। बट्टे में सेकंड कितना लगता है, 36 सेकंड। कैलकुलेशन, 18 दूनी 7 पंजे 35, 350 दूना 700, 700 में से घट जाएगा 550 और डिस्टेंस ऑफ ट्रेन आ जाएगा आपका 150। ये करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन डी है, कुछ भी नहीं करना, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन कितनी लंबी है, प्लेटफॉर्म को पार किया जा रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस डिस्टेंस ऑफ ट्रेन हो रहा है 24 सेकंड में क्रॉस, जबकि 66 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है। छोटा कर लीजिए, 5/18, 6 से काटिए 3 बार, 6 से काटिए 11 बार, 3 से काटिए 8 बार,
8 × 40 गुणा 11 में करेंगे तो आएगा 440। 440 में से ये 300 घट जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन आ जाएगा जो कि आएगा 140 डिस्टेंस ऑफ ट्रेन। आपका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये कहता है एक ट्रेन 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में। यहाँ आप दो प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं। जब दो प्लेटफॉर्म को एक साथ पार करते हैं तो चाल कैसे निकलती है? चाल निकलती है दोनों प्लेटफॉर्मों की दूरियों में अंतर जो कि 40 है, जबकि समय में अंतर 2 सेकंड है। फाइनली आएगा 20 मीटर पर सेकंड। पर आपको छोटे में नहीं निकालनी चाल, बड़े में तो 18/5, 5 से 4 बार 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, ट्रेन की लंबाई सेम क्वेश्चन है, कर लेना। अब देखिए मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ, बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, निकालते हैं। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति पार हो रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, यानी कि व्यक्ति को जब ट्रेन पार करती है तो खुद का डिस्टेंस पार करती है, यानी कि 10 सेकंड में तो अपना डिस्टेंस पार हो रहा है, जबकि 20 सेकंड में वह करती क्या है? प्लेटफॉर्म को पार करती है 20 सेकंड में। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ट्रेन और डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म पार हो रहा है 20 सेकंड में। एक बात बताइए अच्छे से, यहाँ पर कहता है कि 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी की लंबाई। एक बात बताइए, डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म दिया गया है, कितना दिया गया है? 260 मीटर। मुझे एक बात बताइए, क्या 20 सेकंड में से मैं 10 सेकंड घटा दूं? यानी कि जो भी डिस्टेंस ऑफ ट्रेन को पार करने में जो लगा समय है उसको निकाल दूं? प्लेटफॉर्म को पार करने वाला समय निकल आएगा, 20 में से 10 गए, 10 सेकंड वह समय होगा जिसमें प्लेटफॉर्म पार हुआ है, और प्लेटफॉर्म पार हुआ है तो प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है? 260, जिससे चाल निकल आएगी ट्रेन की। ट्रेन की चाल कितनी है? 26 मीटर पर सेकंड। पर आपको आंसर क्या चाहिए? आपको चाहिए भाई ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई के लिए डिस्टेंस ऑफ ट्रेन निकालने के लिए दूरी का गुणा करना पड़ेगा समय में। तो ट्रेन को पार, जब ट्रेन का आपको लंबाई निकालना है तो समय लगेगा ट्रेन वाला, और चाल लगेगी ट्रेन की जो कि है 26, आएगा 260 मीटर लंबाई की ट्रेन की लंबाई, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। क्या कराऊंगा इनको? 73, 74 भी देखिए। इसमें क्या हो रहा है? प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को अभी कराया जस्ट वही क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म पर खड़े। करवा देता हूँ, चलिए। 75, एक व्यक्ति 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 5.5 सेकंड में, यानी कि 5.5 सेकंड में डिस्टेंस ऑफ ट्रेन पार होगी और डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म पार होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जबकि आपसे कह रहा है 2 सेकंड में केवल वह उस व्यक्ति को पार कर पाती है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, यानी खुद का डिस्टेंस क्रॉस कर पाती है। तो 5.5 में से 2 घटा दूं। मैंने कहा डिस्टेंस ऑफ ट्रेन 2 सेकंड है, तो डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म होगा 3.5 सेकंड, मिलाकर होगा 5.5 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो रेलगाड़ी की लंबाई के लिए आपको चाहिए दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब रेलगाड़ी का समय तो पता है आपको 2 सेकंड, बस रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। चाल कैसे पता चलेगी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको दे रहा है 70 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, तो 70 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म को पार करने में लगने वाला समय 3.5 सेकंड है। 3.5 सेकंड को मैं 7 का आधा लिख सकता हूँ, 7 का आधा ऊपर चला जाएगा 2, 7 से 10 बार, 10 दूनी 20 मीटर पर सेकंड चाल आ जाएगी, 20 दूनी 40 मीटर ट्रेन की लंबाई आएगी, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न,
36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती ट्रेन ए एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है, वही ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। कोई दिक्कत नहीं। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? पहली बात तो यह है, जब ट्रेन चल रही थी तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी और उसने 80 सेकंड में किसको पार किया है? प्लेटफॉर्म को। तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन और डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म आएगा पहली कंडीशन में। जब वही ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आपको पता है पहले प्लेटफॉर्म पार हो रहा था तो प्लेटफॉर्म की गति होती नहीं। जब यह ट्रेन विपरीत दिशा में एक लड़का जो चल रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पार करेगी तो विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल जुड़ गई। चाल बराबर दूरी कितना होगा? दूरी आपको निकालना है और आपको पता है लड़के को क्रॉस करेगी ट्रेन तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन ही आएगा, बटे कितने सेकंड में? 24 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रहा कैलकुलेशन, आप कर लेंगे। डिस्टेंस ऑफ ट्रेन आ गया, आप यहाँ रख देना, आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशन 18 36 54, क्लियर? 5/18 छोटा बना लीजिए। डिस्टेंस ऑफ ट्रेन बटे 24, 18 से काट लीजिए, 18 3 पंजे 15, 24 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपने मुझसे कहा आ जाएगा कितना? 360। डिस्टेंस ऑफ ट्रेन 360 आ गया है। इसको चेंज कर लेंगे 5/18 में, छोटा कर लेंगे। 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 और 10 में 800 हो जाएगा। 800 में से 360 जाएगा तो आएगा 440, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, 200 मीटर लंबे एक ट्रेन 300 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? दोनों मामलों में गति समान है। हाँ, गति तो समान ही है, कोई दिक्कत नहीं। और गति समान है तो वैसे भी देख लीजिए आप, गति समान है तो वैसे भी देख लीजिए, 4 बराबर दूरी बटे समय, ठीक। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। पहली बात तो 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 मीटर एक पुल को, ये तो डिस्टेंस आ गया, 30 सेकंड में पार करती है तो चाल निकल आएगी। कितना आएगा? 500/30, 50/3 मीटर पर सेकंड में चाल आएगी। ओके, चाल आ गई। अब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? अगर मैं आपसे कहूँ ये 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को नहीं, व्यक्ति को, तो समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी होगी? क्योंकि ये व्यक्ति को पार कर रही है तो अपना ही डिस्टेंस लगेगा और ट्रेन का डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर लंबी ट्रेन है, बटे चाल कितनी है? 50/3 ऊपर चला जाएगा। ये 4 बार कट जाएगा, 4 तिया 12 सेकंड लगेंगे और आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए 78। एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के पास से गुजरती है और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? कैसे निकालना है? 5 सेकंड में तो व्यक्ति को पार करती है तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन यानी खुद को पार किया, व्यक्ति को पार किया मतलब खुद को पार किया 5 सेकंड में, जबकि 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। इसका मतलब खुद को पार किया और प्लेटफॉर्म को पार किया कितने में? 25 सेकंड में। 25 में से 5 सेकंड डिस्टेंस ऑफ ट्रेन का घटा दूं, डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म आ जाएगा 20, है ना, यानी कि 20 सेकंड में डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। कोई दिक्कत नहीं। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो 300 है और 300 कितने सेकंड में पार हो रहा है? 20 में। चाल आ जाएगी, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ये चाल आ गई, चाल तो आ गई। निकालना क्या है? ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई के लिए आवश्यक है ट्रेन की चाल और ट्रेन का समय। तो ट्रेन की चाल तो 15 मीटर पर सेकंड है और ट्रेन का समय 5 सेकंड है। 15 पंजे 75, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंबे को पार करती है तो खुद का डिस्टेंस पार करेगी
और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन की लंबाई, सेम क्वेश्चन। तो अगर खंबे को पार करेगी तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन खुद के डिस्टेंस को पार करेगी 15 सेकंड में, जबकि डिस्टेंस ऑफ ट्रेन और डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म पार हो रहा है कितने में, आपको पता है 25 सेकंड में दोनों। डिस्टेंस ऑफ ट्रेन 15 सेकंड है तो 10 होगा डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 100 मीटर, और कितने सेकंड में 10 में भाग लगाएंगे 10 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल आ जाएगी। ट्रेन की लंबाई के लिए आवश्यक है कि चाल का गुणा समय से कर दिया जाए। चाल होगी ट्रेन की और समय भी होगा ट्रेन का। आंसर आ जाएगा 150 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये कहता है 80वां, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े, थोड़ा छोटा कीजिए, छोटा कीजिए, छोटा कीजिए, नहीं हो रहा छोटा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितना समय, बहुत सरल है। पार कर रहे हैं आदमी को, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी किसकी है, क्योंकि यहाँ पर आदमी क्रॉस करना है तो दूरी तो ट्रेन की होगी, और दूरी में भाग लग जाएगा चाल का। चाल भी दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, छोटा कर लीजिए 5/18। निकालना है समय, कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर जल्दी से। 18 × 54, 5 से कटेगा 36 बार, 36/3 आ जाएगा आंसर 12 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला वीडियो अभी जस्ट आने वाला है, थोड़ा सा वेट करना, और इस ट्रेन चैप्टर को फिनिश कर देंगे स्पीड से, क्योंकि ट्रेन है तो दौड़ानी तो पड़ेगी, और दौड़ाई तो है। थैंक यू।